दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है आप सभी के लिए, जिसे हम बोलते हैं NIACL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओके, तो ये है आपका NICL असिस्टेंट की वैकेंसी। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, अभी ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। एज लिमिट इसमें भी 30 तक है, ग्रेजुएट्स के लिए है। सैलरी आपको 40K मिलेगी, इन्होंने अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन में बता रखा है। इसका एग्जाम पैटर्न मैं आप लोग को बता दूंगा, और साथ ही साथ में मैं आपको इसका जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है, कैसे कैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ में सेंटर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो सारी की सारी जानकारी आपको इसी एक शॉर्ट वीडियो में मिलने वाली है। देखो, ये आ चुका है NICL, अभी जो NIACL बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जो इससे पहले वैकेंसी आई थी ना, जिसका आपको पेपर 30 नवंबर में देखने को मिला था, वो जो 30 नवंबर में पेपर हुआ था ना, वो था NICL का। बस ये है NIACL, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना। तो ये कौन सा हो गया आपका NIACL, वो था आपका NICL। सेम उसमें भी 500 असिस्टेंट थे, इसमें भी आपके 500 असिस्टेंट है। उसका प्री एग्जामिनेशन 30 नवंबर को हो चुका है, अब उसका मेंस होगा। यहाँ पे अब इसका एग्जामिनेशन आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की यहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन मांगे जाते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए। असिस्टेंट के बाद आप डबल AO बनेगे, है ना, फिर आप AO बनोगे। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है। ओके, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम से 17 दिसंबर से 1 जनवरी। ओके, तो आप देख रहे हो 15 दिनों के लिए यहाँ पे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेंगे, और 15 ही दिन बाद आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। आप मुझसे ये लिख लीजिए, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले बार 15 दिन में एग्जाम हो गया था। ओके, एज इसमें 21 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 1/12/2024 को आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और जिस जगह से आप भरेंगे, जिस स्टेट से आप भरोगे, उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, यहाँ पे आपका हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे तो हिंदी चलती है, तो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। जैसे राजस्थान से राजस्थानी हो जाएगी, उड़ीसा से ओडिसी हो जाएगी, है ना। तमिलनाडु से आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप जैसे आप आंध्र प्रदेश से आपके अलग अलग तेलुगु हो जाएगी। ओके, तो वैसे ही आपको कन्नड़ हो जाएगी। वैसे आपको अपने अपने स्टेट से अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज आने चाहिए। जैसे मणिपुर से मणिपुरी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप जिस भी स्टेट से भरते हैं, वहाँ की आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे इन्होंने, और इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। LPA बोलते हैं जिसे, लैंग्वेज LPT बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मे बी ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू तो नहीं होता इसमें, लेकिन DV के टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं आपकी लैंग्वेज। ओके, ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे आपको 40,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ इनिशियल स्टेज में, एक मेट्रो सिटी में। जहाँ मेट्रो सिटी कौन सी होती है, जो जहाँ पे पर्टिकुलर आप ये समझ, जहाँ पे मेट्रो होती है, जो बड़ी सिटीज होती है। ओके, तो वो आपको कितना सैलरी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 40,000 आपको सैलरी मिल जाएगा। और इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखो 17 से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 2-3 दिनों में आपको ये एक फुल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। मैं इनकी वेबसाइट में यहाँ पे गया था, लेकिन ये वेबसाइट पे इन्होंने अभी तक नहीं डाला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो पिछले बार के हिसाब से, मैं यहाँ पे पिछले बार के हिसाब से, पिछले बार भी नहीं, 2024 में इनकी वैकेंसी आई थी। शुरू शुरू में इनकी वैकेंसी आई थी 2024 में ही। तो यहाँ पे जब हमने देखा था इस बार, तो 1-2 यानी कि 1 फरवरी को इनका यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 15 फरवरी तक था। और 2 मार्च को इन्होंने पेपर भी करवा दिया था। तो यानी कि 17 दिन में आप देख रहे हो, 17-18 दिन में इनका पेपर हो गया था। सैटरडे में हुआ था पेपर। ये भी चीज़ आप ध्यान देना कि 17 दिनों में जैसे आपका फॉर्म खत्म होगा, 15-16 दिनों में आपका पेपर भी करवा देंगे। ओके, तो मेंस एग्जामिनेशन भी आप ये मान के चलो कि इसके 1 महीने बाद इसका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। ओके, कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो 7 दिन पहले, जब ये आपको पहले ही बता देंगे यहाँ पे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होता है, प्रीलिम एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होता है। तो बैंकिंग की यही अच्छी बात है, IBPS इसका एग्जामिनेशन करवाएगा भाई। समझ में आ गया, कोई SSC वैसेसी नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा इसका 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पे आपके 3 सेक्शन होने वाले हैं बस। वो आपका है इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, आपका जो सेक्शन होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे, इंग्लिश में 35 होंगे, रीजनिंग में 35 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आपके 100 ही मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
पेपर आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में होगा, इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। प्री आर जो आपका प्री है उसमें आपका क्यू आर होने वाला है, बस क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, ये तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि सिर्फ आपका जो प्री होगा, प्री में आपको क्यू आर की तैयारी करनी है। और जो आपका मेंस होगा, मेंस आपका 250 मार्क्स का होगा, जो आपको 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, सेपरेट टाइम फॉर ईच टेस्ट, सेक्शन और कंपोजिट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हर सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट टाइम, ईच टेस्ट के लिए यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं सेक्शन टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका जो कंपोजिट टाइम कितना है, 2 आवर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पे क्वेश्चन आपके 40 हैं, मार्क्स आपके 50 होंगे। रीजनिंग के आपके क्वेश्चन 40 हैं लेकिन 50 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन 50 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर आपका 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन 50 मार्क्स का होगा। ओके, तो 200 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके और 250 आपके यहाँ पे मार्क्स होने वाले हैं। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको पिछले बार 1 घंटा मिला था ना, तो वैसे ही आपको 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं। लेकिन इस बार 5 सेक्शन होने वाले हैं, हर 5 सेक्शन में आपके 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, ये आपका टीयर 1 का जो आपका प्री एग्जाम होगा उसके सेंटर्स हैं आंध्र प्रदेश में, जैसे चिरला, गुंटूर, हैदराबाद, काकीनाडा, कुर्नूल, राजमुंद्री, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, यहाँ पे मिलेगा। टीयर 2 आपको सिर्फ विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में ही दे सकते हो आप इस स्टेट में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर और सिर्फ गुवाहाटी में ही टीयर 2 होगा। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ और मोहाली में मेंस भी आपका दोनों जगह होगा। छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, लेकिन आपका टीयर 2 सिर्फ रायपुर में होगा। दिल्ली में एनसीआर में कहीं भी पढ़ सकता है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और टीयर 2 आपको सिर्फ एनसीआर में होगा। गोवा में पणजी में ही आपका पेपर होगा और पणजी में ही आपका मेंस भी होगा। गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा में आपके टीयर 1 होंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर में आपका टीयर 2 होगा। हरियाणा में आपका अंबाला और हिसार में आपका टीयर 1 होगा बस, और हिसार में ही आपका टीयर 2 होगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर और सांबा में पेपर होगा टीयर 1 का, और जम्मू और श्रीनगर में ही मेंस होगा। कर्नाटक में आपका बेलगांव, बेंगलुरु, गुलबर्ग, हुबली, मैंगलोर, मैसूरू, शिमोगा और उडुपी में आपका टीयर 1 होगा, और बेंगलुरु में आपका टीयर 2 होगा। केरला आपका आलपुझा, कन्नूर, कोच्चि, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मल्लापुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम और त्रिचूर में आपका यहाँ पे टीयर 1 होगा। कोच्चि में सिर्फ आपका यहाँ पे टीयर 2 होने वाला है। मध्य प्रदेश भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में ही आपका टीयर 1 होगा। भोपाल में आपका टीयर 2 होगा। महाराष्ट्र में आपका अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, जिसे हम औरंगाबाद बोलते हैं, चंद्रपुर, धुल, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर सॉरी, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, एमएम रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपका नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रत्नागिरी में आपका टीयर 1 होगा। मुंबई, थाने, नवी मुंबई, एमएम रीजन और पुणे में आपका यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपका टीयर 2 होगा। मिजोरम में आपका एजल में ही आपका टीयर 1 होगा और टीयर 2 आपका एजल में ही होगा। ओडिशा में आपका बालासोर, बहरमपुर जिसे गंजम बोलते हैं, भुवनेश्वर, कटक, ओके, धनखनल, राउरकेला और संबलपुर में आपका यहाँ पे टीयर 1 होगा, और भुवनेश्वर में आपका टीयर 2 होगा। पंजाब में आपका अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला में आपका टीयर 1 होगा। मोहाली में ही आपका सिर्फ यहाँ पे क्या होने वाला है, टीयर 2 होगा। ओके, राजस्थान में आपका अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर में आपका यहाँ पे सिर्फ टीयर 1 होगा, और जयपुर में आपका टीयर 2 होगा। तमिलनाडु में आपका चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, नागरकोइल, सलेम, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर में आपका यहाँ पे टीयर 1 होगा, और चेन्नई में आपका टीयर 2 होगा। तेलंगाना में आपका हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, वारंगल में आपका क्या होगा, टीयर 1 होगा, और हैदराबाद में आपका टीयर 2 होगा। त्रिपुरा में आपका अगरतला में टीयर 1 होगा और अगरतला में ही टीयर 2 होगा। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी में आपका टीयर 1 होगा। प्रयागराज और लखनऊ में आपका यहाँ पे टीयर 2 होगा। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की में आपका टीयर 1 होगा और देहरादून में ही टीयर 2 होगा बस। और वेस्ट बंगाल में आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी में आपका टीयर 1 होगा, और ग्रेटर कोलकाता में आपका टीयर 2 होने वाला है। और इससे संबंधित जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपको दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो एनआईसीएल के मॉक टेस्ट को, और आप इजीली आप उन मॉक टेस्ट को दे भी पाएंगे।
ठीक है, और कोर्स का लिंक भी नीचे है, जाके आप चेक कर सकते हो एक बार, आपकी मर्जी है। ओके, और जहाँ पे आपको प्री और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट मिलते हैं। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।